तो नेटफ्लिक्स पर कुरुक्षेत्र नाम की एक एनिमेटेड सीरीज आई है। इसमें कुल 9 एपिसोड है और अगर एंड क्रेडिट्स हटा दिए जाएं तो हर एपिसोड लगभग 25 से 30 मिनट का है। यानी ये कोई बहुत लंबी सीरीज नहीं है, लेकिन ये सीरीज पूरी भी नहीं है। वैसे भी महाभारत जैसा महाकाव्य सिर्फ 18 एपिसोड में पूरी तरह नहीं दिखाया जा सकता है। तो इन 9 एपिसोड में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा और क्या ये एनिमेटेड सीरीज सच में अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाती है या नहीं, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, मेकर्स को पहले से पता है कि भारत में लगभग 90% दर्शकों को महाभारत की कहानी पहले से ही पता है, इसलिए उन्होंने कहीं भी ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है। भले ही ये सीरीज महाभारत पर आधारित है, लेकिन इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है, वही जगह जहां कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। तो कहानी को उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध के इर्द गिर्द रखा गया है और इसे अलग अलग योद्धाओं के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। वास्तव में हर एपिसोड का टाइटल किसी ना किसी कैरेक्टर के नाम पर है। अब सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। देखिए, महावतार नरसिंह के बाद से एनिमेशन की डिमांड पहले से ही बढ़ चुकी है। भले ही महावतार नरसिंह की एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी एवरेज थी, कुछ जगहों पर थोड़ी खुरदरी भी लगी, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन के दम पर वो लोगों को दिलों को छू गई थी। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुरुक्षेत्र का एनिमेशन महावतार नरसिंह से बेहतर और स्मूथ है। लेकिन किसी वजह से सारे कैरेक्टर्स थोड़े एक जैसे लगते हैं और शायद फेशियल एक्सप्रेशन पर और काम किया जा सकता था। शुक्र है डायलॉग राइटर्स का, जिन्होंने हर किरदार को उनके नाम से बुलवाया ताकि पता चल सके कि कौन कौन है। अच्छा, ये अर्जुन है, ये कर्ण है, ये द्रोणाचार्य है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस कमी को प्रेजेंटेशन पूरा कर देता है। कहानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती रहती है, कहीं भी समय बर्बाद नहीं करती। VFX शॉट्स भी काफी प्रभावशाली हैं। एक सीन है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो सीन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। सच कहूं तो अगर वो सीन थिएटर के बड़े पर्दे पर दिखाया जाता तो दर्शक शायद खड़े होकर हाथ जोड़ लेते। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अगर आपको महाभारत की कहानी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से शुरू नहीं होती। इसे ऐसे समझिए, अगर पुराने दूरदर्शन वाले महाभारत के 1000 एपिसोड थे तो ये नेटफ्लिक्स वाली सीरीज लगभग 500वें एपिसोड से शुरू होती है। इसलिए कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, बीच बीच में युद्ध के दृश्यों के दौरान कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिससे कुछ बातें साफ हो जाती हैं, लेकिन डिटेल में नहीं। और वैसे भी पूरी महाभारत को सिर्फ 9 या 18 एपिसोड में दिखाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपको पहले से कहानी पता है तो ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। ये पूरी तरह फैमिली फ्रेंडली है, तो आप इसे सबके साथ आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा डायलॉग्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, किसी भी तरह की मजाक या असम्मानजनक बात नहीं की गई है, जिसके लिए मेकर्स तारीफ के हकदार हैं। और इस पूरी सीरीज की जान है इसकी हिंदी डबिंग और वॉइस ओवर। एनिमेशन कंटेंट में जितनी अच्छी डबिंग होती है, उतना ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनता है, और इस मामले में ये सीरीज 10 में से 10 है। लेकिन कुल मिलाकर सभी पहलुओं को देखते हुए और कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।